मकर संक्रांति केवल एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि ये एक एनर्जी शिफ्ट का दिन है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और ऐसे में उत्तरायण शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अंधेरे से रोशनी की तरफ जर्नी की शुरुआत होती है। तो आज के दिन जो भी आप करते हैं, यानी कि अगर आप दान करते हैं, संकल्प करते हैं या आप कोई भी उपाय करते हैं, तो उसका 100 गुना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलता है। बस आपका यहाँ पे विश्वास होना जरूरी है। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। मकर संक्रांति जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर बार 14 जनवरी को आती है। 2026 में अब की बार ये बुधवार वाला दिन आ रहा है और अब की बार इतना कोइंसिडेंस है कि आज के दिन होगी शटिला एकादशी भी। तो ये एकादशी और संक्रांति का कॉम्बिनेशन आज के दिन बन रहा है। तो ऐसे में अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आप व्रत कर सकते हैं। एकादशी को अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आप जैसे रेगुलर फॉलो करते हैं वैसे ही आप करेंगे। लेकिन जो मैं आपको आज उपाय बताने जा रही हूँ इसको आप ध्यान से सुनेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है आज के दिन। लेकिन कई बार अक्सर मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है कि लोग क्या करते हैं, हद से ज्यादा लोग आज ही के दिन दान करते हैं और ऐसी चीजें कई बार खाने के जैसे दान दे देते हैं। तो कई बार उन लोग उस वक्त तो खा नहीं पाते और रोड पे ऐसे ही पड़ा हुआ मुझे वो दिखाई देता है। हर साल मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ। तो ऐसे में ये निवेदन है कि आप कोई ऐसी चीज दें खाने की, चाहे फिर अगर उस वक्त नहीं खा पाए तो वो बाद में खा पाए, या कोई पहनने की चीज होगी या कोई ऐसी चीज होगी जो बाद में उन्हें काम आएगी। पैसे आपको नहीं देने, लेकिन कोई भी काम की चीज, या जैसे तिल के लड्डू आप दे सकते हैं, वो कुछ दिन बाद भी वो खा सकते हैं। या कोई भी ऐसी चीज आप दे सकते हैं जो कुछ दिन बाद भी खा पाए, अगर स्पेसिफिक उस टाइम पे अगर वो नहीं खा पाए तो। या जो बहुत ज्यादा क्लोज है, जो आपके साथ काम करते हैं, आपको पता है कि ये अभी खा लेंगे ताजा, तो आप उनको ताजा खाना भी उस प्रकार से दे सकते हैं। हालांकि ये सबकी अपनी इच्छा के ऊपर होता है। आप चाहे तो जैसे पानी की बॉटल्स हो गई या कोई जूसेस की बॉटल्स हो गई, इस तरीके का भी आप कोई ना कोई चीज दे सकते हैं। मैं तो कहूंगी कि अगर आप सक्षम है तो ऐसे में सूखे मेवे भी अगर आप बांटते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। हालांकि ये चीज कई लोग बहुत ही ज्यादा कम बांटते हैं, तो अगर आप गरीब को ये देंगे तो उसको पाके वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाएंगे। तो आज जो मैं आपको रेमेडीज बताने वाली हूँ, ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं आपको रेमेडीज बताने वाली हूँ। यानी कि जैसे कि कहा कि मैंने एकादशी भी है और आज के दिन संक्रांत भी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक गुड़ का आपको टुकड़ा ले लेना है। वो कितने भी साइज का हो सकता है, आप चाहें तो पूरा एक डेला भी ले सकते हैं। और उसके ऊपर पूरी तरह से जो काले तिल होते हैं उसको आप स्टिक कर दीजिए। आप चाहें तो सफेद तिल भी स्टिक कर सकते हैं। अब इस गुड़ को अपने हाथ में होल्ड करना है और आपको ये बोलना है कि जो भी मेरी पास की नेगेटिविटीज है, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है, वो अब कट होती चली जा रही है। आप चाहे तो किसी और के लिए भी बोल सकते हैं, आप एडिक्शन के लिए भी किसी के लिए बोल सकते हैं। आप इसमें क्षमा भी मांग सकते हैं कि पास्ट में जो भी आपसे गलतियां हुई है उसके लिए आपको ईश्वर माफ करे। और बाद में ये जो गुड़ का डेला है, आप इसको लेके जाके गाय को खिला देंगे। ठीक है, सिंपल है, सच इतना है करना है। लेकिन अगर आपके आसपास गाय नहीं मिल पाती है और आपको लगता है ये बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा। उसको ही आप कोट करके आप घर के बाहर जाके या तो इसको पानी में डाल दीजिएगा या इसको कहीं पे भी आप पेड़ के नीचे डाल के आ जाइएगा। इतना आप ये कर सकते हैं। कोशिश करें इसको सुबह 9:30 और शाम के 5:30 के बीच में आप कर लीजिएगा। ये पहली चीज आपको करनी है। सेकेंड चीज जो कि मैं हर साल आपको बताती हूँ, ये आप आज के दिन जरूर से कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग हैं जो मेरी पुरानी जो रेमेडीज है उसको भी फॉलो करते हैं, और आप जरूर से फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको फॉलो नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है, जिनका रिजल्ट भी आपको बहुत ज्यादा फास्ट मिलेगा। उनमें से एक है बलून वाला। ठीक है, अब ये बलून वाली रेमेडी आपको कैसे करनी है, इसमें अगर आप हेलोजन वाला जो बलून लेते हैं वो ज्यादा बेस्ट होता है, वो जल्दी से स्काई में उड़ जाता है। लेकिन अगर नहीं तो जो भी आपके पास बलून अवेलेबल होगा आप वो भी ले सकते हैं, वो कोई भी कलर का हो सकता है। अब उसके ऊपर आपको स्केच पेन से या मार्कर से अपनी कोई भी विश लिख देनी है, एक एक शब्द में। जैसे अगर पैसे की दिक्कत है तो आप पैसा लिख सकते हैं, लव है तो लव लिख सकते हैं। आप उसमें जितनी मर्जी आए उतने एक एक सबके शब्द लिख सकते हैं। करियर हो गया, जॉब हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, घर हो गया, कोर्ट केस हो गया, एनीथिंग। तो एक ही बलून पे आप चाहें तो सारे लिख सकते हैं। सभी परिवार वालों के लिए आप ये कर सकते हैं। और बाद में इस बलून को जाके आपको हवा में छोड़ देना है। आप ऐसा पतंग के साथ भी कर सकते हैं। पतंग के ऊपर ही आपको ये लिख लेना है छोटा छोटा करके, और बाद में इस पतंग को आप चाहे तो उड़ाते हुए आप इसको हवा में छोड़ सकते हैं।
ठीक है। अब इन केस आपको ऐसा वहम आएगा कि अरे पतंग गिर गई या बलून गिर गया या आगे जाके वो उड़ा ही नहीं प्रॉपर, आपको वो नहीं देखना है। बस आपको ये इमेजिन करना है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है ये अब सॉल्व हो रही है और आपका ये काम बन रहा है। ये पूरा विश्वास आपको यूनिवर्स पे होना चाहिए, ईश्वर पे होना चाहिए। सरेंडर भाव से आपको ये करना है और बस आपको छोड़ देना है कि अब आपने ईश्वर पे छोड़ दिया। अब वो गिरे या कहीं पे भी जाए, वहम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहे तो ज्यादा गुब्बारे भी ले सकते हैं, आप चाहे तो ज्यादा पतंग के साथ भी कर सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी है, आप उतने ले सकते हैं। अगर बस एक से भी करेंगे इट्स मोर देन इनफ। और ये आज ही के दिन करना है। आप सोचेंगे कि मैं बाद नेक्स्ट दिन क्या इसको कर सकते हैं, नहीं, केवल ये संक्रांत वाले दिन ही आपको ये रेमेडी करनी है। ये जो भी मैं रेमेडीज बता रही हूँ आराम से पीरियड्स में भी की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा सुपर पावरफुल है। इससे कोई भी आपकी इच्छा मैनिफेस्ट बहुत ही जल्दी हो जाएगी। मतलब कोई भी आपके कार्य नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा जीवन में रुकावट आ रही है, कहीं पे पैसे अटके हुए, करियर में बहुत ज्यादा दिक्कत है आपको, कई बार ऐसा होता है ना कि पड़ोसियों से बहुत ज्यादा परेशानी होती है, नेगेटिविटी आप महसूस करते हैं, आपको लगता है कि छुपे हुए दुश्मन है, कोर्ट केस आपका सॉल्व नहीं हो रहा है। मतलब रुकावट किसी भी तरह की आपके जीवन में हो सकता है कि बच्चों की शादी में कोई रुकावट आ रही है, कोई भी कार्य अगर आप चाहते हैं कि उनको रुकावट भी दूर हो जाए और आपकी इच्छा वो पूरी हो, चाहे आपके फैमिली की हो या आपकी हो, तो उसके लिए सिंपल सी रेमेडी आपको यहाँ पे करनी है। करना आपको क्या है, कोई भी आपको एक फ्लैट बेस ले लेना है या आपको टब ले लेना है, उसके अंदर पानी भरना है और उसके अंदर आपको 14 फ्लोटिंग दिए जलाने हैं। हाँ जी, 14 फ्लोटिंग दिए आपको जलाने हैं। अगर फ्लोटिंग दिए आपको नहीं मिल पाते तो फिर आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं या घर में जो दिए अवेलेबल होंगे, फिर भले वो बेस को टच कर जाएं, मतलब पानी में थोड़े से डिप हो जाए तो भी इट्स ओके, अगर वो फ्लोट नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन फ्लोटिंग दिए जला पाओ तो सबसे बेस्ट होगा। अब इसको आपको रखना कहाँ है, या तो आप इसको छत पे रखेंगे या इसको बालकनी में रखेंगे या खिड़की में जो आपकी थोड़ी जो बाहर बॉक्स ग्रिल होती है उसमें आप रख सकते हैं। कोशिश करें कि थोड़ा सा स्काई की तरफ, मतलब आकाश के नीचे आप इसको रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। घर के अंदर बंद घर में आप इसको नहीं कर पाएंगे, आप घर के बाहर जाके नीचे कहीं गार्डन में भी इसको करके आ सकते हैं। इस वाले को आपको सनसेट के बाद करना है और पूरे दिल से करना है, ठीक है। अगर आप सपोज कोई भी दूसरे दिए ले रहे हैं तो आप उसमें तिल का तेल का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो तेल आपके पास अवेलेबल होगा आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो छोटी टी लाइट कैंडल्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये फ्लेम जलाने के बाद आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप उनको प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे कि जैसे कि वो आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है। ये आपको खुशी को महसूस करना है कि हाँ ये सारे कार्य आपके होते चले जा रहे हैं। बाद में जब आपके दिए बुझ के हो जाएंगे तो जो पानी है उसको आप घर के पौधे में नेक्स्ट दिन भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज किसी भी पेड़ के नीचे इस पानी को डाल के आ सकते हैं आप। ओके। अब अगर आप लालटेन वाला भी उपाय करते हैं तो भी बहुत अच्छा। सपोज आप ये फ्लोटिंग दिया वाला नहीं कर पा रहे, जब पतंग उड़ा के हो जाता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सांझ के वक्त लोग लालटेन उड़ाते हैं जला के, राइट। तो वो लालटेन भी आप जला सकते हैं, भले फिर वो आप एक जलाएं तो उससे भी आपकी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। यानी कि आप एक लालटेन लेके आए, उसको जलाएं, अपनी इच्छाओं को आप बोले और वो फील करें कि जैसे कि वो इच्छाएं आपकी पूरी हो रही है, और इसको छोड़ दीजिए। और उसमें भी आपको वहम नहीं करना कि ये गिर गया या ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ा, उड़ गया अच्छी बात है, नहीं भी उड़ा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने यहाँ पे सरेंडर भाव पूरी तरह से दे दिया ईश्वर के ऊपर। बस आगे यूनिवर्स अपने आप ही अपना काम करेगा। और अगर आप दोनों चाहो तो दोनों कर सकते हो, सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ये वाला रेमेडी करते हैं तो इससे आपके घर की कितनी भी नकारात्मक एनर्जी होगी, कितने भी ब्लॉकेजेस होंगे, वो सब दूर हो जाएंगे। सिंपल सा आपको एक तिल के तेल का दिया जलाना है सांझ के वक्त या सांझ के बाद, घर के अंदर दरवाजे के पास में आप इसको जला सकते हैं, या घर के किसी भी डायरेक्शन में या घर के सेंटर में भी आप इसको जला सकते हैं, या लिविंग रूम के सेंटर में भी आप इसको जला सकते हैं। आप चाहे तो किसी टेबल पे रख दें, अगर आप इसको जमीन पे रख रहे हैं तो थोड़े से अक्षत रख के भी आप इस दिए को जला सकते हैं। आप दरवाजे के बाहर चाहे तो बाहर भी इसको जला सकते हैं, किसी भी दिशा में आप जला सकते हैं, लेकिन उसमें अफर्मेशन ये देना बहुत ही जरूरी है, जो भी ब्लॉकेजेस है नेगेटिव एनर्जी से किया कराया, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, सबकी सेहत की प्रॉब्लम है, तकलीफ है, जो भी कुछ है वो सब इस दिए के साथ जल के खत्म होता चला जा रहा है। आप ये मिट्टी का दिया ले सकते हैं, आप आटे का दिया भी ले सकते हैं, बाद में इस दिए को आपको फेंक देना है, ठीक है, डिस्कार्ड कर देना है।
जितनी भी मैंने आपको रेमेडीज बताई है, आप मर्जी आए उतनी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको सारी की सारी करनी है। हाँ, लालटेन वाला और ये जो लास्ट में जो मैंने आपको दिए वाला बताया, ये दो आप पीरियड्स में नहीं कर सकते, उसके पहले वाले आप कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। कमेंट में हैप्पी संक्रांत जरूर से लिखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, ईश्वर करे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। नमस्कार।